लेते हैं अगला सवाल। महाराष्ट्र से है सर। अब उद्धव ठाकरे मोहन भागवत जी से पूछ रहे हैं कि क्या आप बीजेपी के हिंदुत्व से सहमत हैं? हाँ, पूछेंगे ना, क्यों नहीं पूछेंगे। हम्म। देखिए, बाला साहब ठाकरे थे जब जी। तो बाला साहब ठाकरे पहले व्यक्ति थे जो कहते थे कि मुस्लिम का वोट हमको नहीं चाहिए। पहले व्यक्ति थे कि मुस्लिम का वोट हमको नहीं चाहिए, लेकिन मुस्लिम वोट देते थे। लेकिन यह तो कहते थे कि मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, लेकिन किसी मुस्लिम के आंख में आंसू अगर गिर गया महाराष्ट्र के अंदर तो वहां सबसे पहले बाला साहब ठाकरे खड़े होते थे। जी, सबसे पहले बाला साहब ठाकरे खड़े होते थे कि किसकी हिम्मत हुई कि इसे बोलने का, जबकि वह पक्के हिंदुत्व को लेके चलते थे और डायरेक्ट चुनाव में कहते थे कि कोई मुस्लिम हमें वोट ना करे, हमें नहीं चाहिए। लेकिन उसी मुस्लिम के एक आंसू गिरने से बाला साहब ठाकरे खड़े होकर के और पहले कह रहे थे किसने इसके आंखों में आंसू भरा, उसकी खैर नहीं। जब उद्धव ठाकरे से पार्टी छीन गई, वही मुस्लिम सबसे पहले उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हुए, कहे कि हम जिताएंगे। और यह वजह रहा कि एकनाथ शिंदे ने पार्टी तोड़ दी, सिंबल छीन लिया, दफ्तर छीन लिया, लेकिन वोटर उद्धव ठाकरे के साथ रहे, परिणाम अच्छे आए लोकसभा चुनाव के अंदर। अब विधानसभा चुनाव में भी सेम परिस्थितियां हैं। विधानसभा चुनाव के अंदर भी इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, क्लीन स्वीप करके सरकार बन रही है, यानी कि 288 सीटों में 200 सीटों को पार कर रही है इंडिया गठबंधन। यानी कि कहे शिंदे और अजित पवार का आप कोई वर्चस्व नहीं रहा। अमित शाह ने ऐलान कर दिया 208 सीट पे भाजपा लड़ेगी। पहले 170 बोले थे, अब 208 बोल दिया। 80 सीटें मिलेंगी आप लोगों को, 4 लोग हैं, बांट लीजिए। अब अठावले हो गए, अजित पवार हो गए, एकनाथ शिंदे एनडीए छोड़ने की कगार पे, उनके पार्टी में भगदड़ मच गई है। वह लोग आपस में लड़ रहे हैं कि किसको टिकट देंगे किसको नहीं देंगे। उनकी पार्टी पूरी समाप्ति की तरफ आ गई है और एकनाथ शिंदे सीएम बनना चाहते थे, वह सीएम तो छोड़िए, पार्टी भी ना बचे अब। ऐसी परिस्थिति ला करके खड़ा कर दी है। जी जगदीश जी, लेते हैं अगला सवाल। हाँ जगदीश जी, एक चीज और मैं आरएसएस के बारे में जरूर बोलना चाहूंगा। तो हाँ, उद्धव ठाकरे तो अपने स्टैंड पे खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो आज भी भगवान की बात करते हैं, लेकिन भगवान कहते क्या कि जाति पात में बांट दो किसी को। आप बताइए कि आप नरेंद्र मोदी वाले हिंदुत्व पे हैं या अपने जिस हिंदुत्व पे थे उसी पे हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी का है कि फूट डालो राजनीति करो, आपका तो फूट नहीं था। देखिए, आरएसएस ने हिंदुत्व को लेकर के चला, यह सत्य है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ कमियां भी होती हैं, कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, लेकिन पर्दे के अंदर की चीज पर्दे के अंदर रहे तो खूबसूरत लगती है। नरेंद्र मोदी ने उसे सड़क पर ला दिया, छीछलेदर कर दिया। अब एक टमाटर आपके पास में हो, अगर सब्जी में डाल करके खाइए तो स्वादिष्ट होता है, लेकिन टमाटर ही उसमें पूरा डाल दीजिए तो वह बेकार हो जाता है। वही चीज नरेंद्र मोदी ने किया कि आपका एक गैया खोल ले जाएगी, भैंसिया खोल ले जाएगी, घर छीन ले जाएगा, मंगलसूत्र लेकर के चला जाएगा। यह चीजें जो हर चीज में जय श्री राम, हर चीज में भारत माता की, अरे भाई भारत माता की जय है ही, सबको ही भारत में, सबको पता है, सबका भारत है और जवान सबके हैं, जवान के लिए सबको ही मरता है, सबको ही उसकी चिंता करता है। तो यह जो चुनाव के अंदर आप सेना का नाम नहीं ले सकते, सेना के नाम पे वोट नहीं मांग सकते, आप किसी धर्म के नाम पर नहीं मांग सकते, और यह लोग बार बार वही कार्य करते हैं और उसी पे नफरत फैलाते हैं और चुनाव आयोग चुप रहता है। तो उद्धव ठाकरे का पूछने का यही तात्पर्य था, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे ने पूछा। जी जगदीश जी, अगला सवाल शेयर बाजार को लेके है सर। आज शेयर बाजार में काफी हड़कंप मचा हुआ है। निवेशकों के 273 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। आज मार्केट का बहुत बुरा हाल है। देखिए जगदीश जी, 11 बजे के प्रोग्राम में मैंने कहा था 10 बजे मार्केट शुरू होता है, 11 बजे के प्रोग्राम में भी मैंने बताया था। उस वक्त सेंसेक्स जो है 10,000 डाउन जा रहा था और निफ्टी 9,000 जा रहा था। लेकिन 2 बजे के हम लोग जब प्रोग्राम कर रहे थे उस समय बड़ी तेजी से घट रहा था, 19,000 पर सेंसेक्स जा रहा था। और देखिए इस प्रोग्राम तक क्या ना कि 2 लाख करोड़ से ऊपर का कैप गिर गया। यह इसका तात्पर्य यह होता है कि शेयर मार्केट से पता चलता है किसकी सत्ता आ रही है, किसकी सत्ता जा रही है। जी। यानी कि अब
उद्योगपति पैसे निकालना अपना शुरू कर दिए हैं। उन्हें समझ आ गया कि अब नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में है। नरेंद्र मोदी कितने दिन है उंगली पर नहीं गिन सकते, क्या नाम है, कुछ कह नहीं सकते कितने दिन है, लेकिन इनको अब जाना तय है। अपने पैसे वो खाली कर रहे हैं, अपने पैसे खाली कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर जो दूसरी सरकार आएगी, भले वह राहुल गांधी हो या कोई भी रहे, दूसरी जो सरकार आएगी पॉलिसी को चेंज करेगी। नरेंद्र मोदी पॉलिसी उद्योगपतियों के लिए बनाते हैं, और दूसरी सरकार जो आएगी इस देश की जनता के लिए पॉलिसी तैयार करेगी। वह उद्योगपतियों के लिए यह पॉलिसी नहीं रखेगी जिससे देश भिखारी हो जाए, और नरेंद्र मोदी ने भिखारी बना दिया है। 205 लाख करोड़ का इन्होंने कर्ज लिया है जगदीश जी। वह कर्ज 50 सालों के लिए लिया है। अब आने वाली सरकार उद्योगपतियों को मदद करके, और वह कर्ज नहीं भर पाएगी, क्योंकि उद्योगपति वह टैक्स वह नहीं देते हैं, टैक्स यह गरीब देते हैं, वह नाम मात्र का टैक्स देते हैं और अपने कर्ज को माफ कराते हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह कहा कि हमारी सरकार आने के बाद जितना इन लोगों ने उद्योगपतियों को बांटा है उनसे असूलूंगा और इन गरीबों में बांटूंगा, और कब खाते में जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल, वह मैं बांट के ही दम लूंगा, चाहे जो भी हो जाए, मैं बांट करके दम लूंगा। यह चीज उद्योगपतियों को धर कर गई है। एक चीज और भी याद कीजिए जगदीश जी की, जो देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया कि धारावी का टेंडर कैंसिल कर दूंगा गौतम अडानी को, इससे यह साफ लगता है जगदीश जी, यह साबित होता है कि गौतम अडानी और मुकेश अंबानी ने हाथ खींचना इन लोगों से शुरू कर दिया है, फंडिंग देना बंद कर दिया है, जिसके वजह से यह धमकी दे रहे हैं कि आपका टेंडर कैंसिल कर दूंगा। यही वजह है जी जगदीश जी।